1937 में एक आदमी ने एक किताब छापा। 20 साल की रिसर्च के बाद अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से बात करके उसने कभी नहीं कहा कि पैसा मैजिक से आता है। उसने कहा, दौलत एक तय दोहराया जाने वाला पैटर्न फॉलो करती है। और आज लगभग 90 साल बाद ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप्स और इन्वेस्टिंग रील्स में यही बात एक हल्की फुल्की लाइन बनकर रह गई है। बस मन में विश्वास रखो, पैसा आ जाएगा। नेपोलियन हिल ने ये नहीं कहा था। चलो देखते हैं उसने असल में क्या खोजा था और क्यों आज के ट्रेडिंग गुरु उसकी असली रिसर्च को छोड़कर सिर्फ आसान वाला हिस्सा बेच रहे हैं। अभी ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है, इसे समझो। हिल ने ये रिसर्च ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लिखी थी। लाखों लोग बेरोजगार, बैंक बंद हो रहे थे और ठीक उसी माहौल में कुछ गिने चुने लोग फिर भी दौलत बना रहे थे। आज का माहौल अलग दिखता है, पर सवाल वही है। हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में उतरते हैं। ज़्यादातर का पैसा साल भर में खत्म हो जाता है। सेबी की एक स्टडी बताती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले करीब 90% लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन उसी मार्केट में वही 10% लगातार कमाते रहते हैं। फर्क क्या है? हिल के 6 स्टेप्स में यही जवाब छुपा है। बिना किसी मिस्टिसिज्म के इसे समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की भाषा में। स्टेप 1, बर्निंग डिजायर। मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश है। ये किसी को कुछ नहीं देती। लेकिन जो लोग असल में पैसा बनाते हैं, उनके पास एक साफ नंबर होता है, एक टाइमलाइन होती है। मुझे अगले 3 साल में अपने कैपिटल को 15% सालाना से ग्रो करना है। इस स्ट्रैटेजी से यही फर्क बताता है कि कौन सिर्फ स्क्रीन देखता रहेगा और कौन असल में एक सिस्टम बनाएगा। स्टेप 2, एक तय प्लान, एक पक्के फैसले के साथ। यही ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। हिल ने पाया था कि अमीर लोग फैसला जल्दी लेते हैं और उसे बदलते धीरे धीरे हैं। बाकी सब इसका उल्टा करते हैं। ट्रेडिंग में यही दिखता है, बिना प्लान के पोजीशन में घुसना और फिर हर टिक पर फैसला बदलना। इनडिसीजन का कोई बिल नहीं आता, लेकिन खाता खाली जरूर हो जाता है। स्टेप 3, खास नॉलेज। सिर्फ इकट्ठा करना नहीं, इस्तेमाल करना। सिर्फ यूट्यूब पर 100 वीडियो देख लेना नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ पोटेंशियल है। जो ट्रेडर असल में टिकते हैं, वो एक चीज गहराई से जानते हैं, प्राइस एक्शन या रिस्क मैनेजमेंट या एक सेक्टर, और उसे इस्तेमाल करते हैं इससे पहले कि बाकी सब वही आइडिया कॉपी करें। स्टेप 4, इमेजिनेशन, जो एक असली प्लान में बदल जाए। हिल का मतलब सपने देखने से नहीं था, मतलब था मौजूदा चीजों को नए तरीके से जोड़ना। एक अच्छा इन्वेस्टर नई चीज इन्वेंट नहीं करता, वो मौजूदा डेटा, मौजूदा पैटर्न को एक नए एंगल से देखता है, जहां बाकी लोग सिर्फ शोर देखते हैं। स्टेप 5, परसिस्टेंस। ठीक उस पल में जब ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। ये सबसे तकलीफदेह सच है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी उसी वक्त छोड़ देते हैं जब वो काम करना शुरू करने वाली होती है, बस 3-4 लगातार लॉस के बाद। हिल ने कहा था, ज्यादातर असफलता फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब होती है। मार्केट में ये और भी सच है, क्योंकि यहां करीब होना दिखता भी नहीं। स्टेप 6, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। कोई भी बड़ा फंड, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अकेले नहीं बना। हिल ने पाया कि अमीर लोग ऐसे लोगों से घिरे रहते थे जिनका कॉम्बाइंड नॉलेज कुछ ऐसा बनाता था जो अकेले कोई नहीं बना सकता था। ट्रेडिंग में यह दिखता है, एक सही मेंटर, एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग डेस्क, या ऐसे लोग जो आपकी गलती पकड़े, ना कि सिर्फ आपकी विन को लाइक करे। इच्छा, फैसला, नॉलेज, इमेजिनेशन और सिस्टेंस, अलायंस, यही असली 6 स्टेप्स है। ध्यान दो, इनमें से एक भी स्टेप एनर्जी या वाइब्रेशन के बारे में नहीं है। हर स्टेप बिहेवियर के बारे में है। तो फिर मिस्टिकल वाला वर्जन कहां से आया? अब असली गणित समझो, जो थोड़ा तकलीफदेह है। हिल की किताब असल में एक अनुशासित, फैसले पर आधारित सिस्टम है, लेकिन 90 साल की रीप्रिंट्स और सेकेंड हैंड सेमिनार्स में इसके कड़े कोने घिस गए। पक्का फैसला,
चुपचाप पॉजिटिव थिंकिंग बन गया। ट्रेडिंग की दुनिया में ये और खतरनाक हो गया। सही माइंडसेट रखो, बन गया एक ऐसा बहाना जो रिस्क मैनेजमेंट सीखने की मेहनत को स्किप करा देता है। एक नंबर देखो, थिंक एंड ग्रो रिच। दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। 10 करोड़ लोगों को एक अनुशासित फैसले पर टिका सिस्टम मिला। इनमें से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ वो हिस्सा याद रखता है जिसमें कोई तकलीफ नहीं थी। अब हाइप को असलियत के सामने रखते हैं। हाइप कहता है पॉजिटिव सोचो, मार्केट तुम्हें पैसा देगा। असलियत हिल की अपनी रिसर्च के मुताबिक कहती है एक साफ फैसला लो, असली नॉलेज हासिल करो, उस पर एक्ट करो जब बाकी सब सोच ही रहे होते हैं, और जब चीजें तकलीफ दे हों तब भी मत रोको। इसमें कुछ भी पैसिव नहीं है। यहां एक हल्की सी विडंबना है जिस पर हंसा भी जा सकता है और सोचा भी जा सकता है। एक किताब जो कड़े मेहनती फैसलों के बारे में थी, वो मशहूर इसलिए हुई क्योंकि लोगों को ये फंतासी पसंद आई कि मेहनत की जरूरत ही नहीं। हिल ने कड़क इंडस्ट्रियलिस्ट्स को स्टडी किया था। रास्ते में उसकी रिसर्च ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल्स का कैप्शन बनकर रह गई। अब जरा बड़ा पिक्चर देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी किताब की कहानी नहीं है। जब पूरी एक जेनरेशन को सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग में सफलता सही मानसिकता से आती है, ना कि रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम से, तो नतीजा बड़े स्केल पर दिखता है। कम लोग असल में बैक टेस्टिंग करते हैं, ज्यादा लोग सिग्नल ग्रुप्स खरीदते हैं। कम लोग पोजीशन साइजिंग सीखते हैं, ज्यादा लोग कॉन्फिडेंस ढूंढते रहते हैं। यही असली खतरा है। ये नहीं कि लोग थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते हैं। खतरा यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसका नरम आसान इको सुनते हैं, वो हिस्सा जो उनसे कुछ नहीं मांगता, और उसी को पूरा फॉर्मूला मान लेते हैं, जो एक असहज सवाल छोड़ जाता है। अगर ओरिजिनल रिसर्च हमेशा से फैसले, मेहनत और लगातार कोशिश के बारे में थी, और ये लगभग 90 साल से सबके लिए उपलब्ध है, तो असली सवाल ये कभी नहीं था कि फॉर्मूला काम करता है या नहीं। असली सवाल ये है, हर जेनरेशन बार बार सच की आसान कॉपी को असली किताब से ज्यादा क्यों चुनती है।